जब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पूरे देश भर में प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा पैसा के नाम पर, किसी तरह से ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर एक बार वोट ले करके और सरकार बनाना चाहता है, और 5 साल न शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, आरक्षण का, किसी भी मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करते। यहाँ के जो घुमंतु जाति भोटिया है उसका तो घर ही नहीं है। मैं देखता हूँ, बड़ी अफसोस होता है कि आज उसका यहाँ घर है, कल वहाँ घर है, उसके बच्चा के पास कोई शिक्षा नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। अरे पहले उसको तो बराबर करो, इसके बाद इलेक्शन बराबर करो। इस देश में हमेशा मजबूर सरकार बनाना, इस देश के लोगों को कहते थे कि मजबूत सरकार मत बनाना, मजबूर सरकार बनाओगे तब तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात अगर इस देश के नागरिक को समझ में आ जाए कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए, और ये बात राजनीति के योद्धा माननीय साहब कांसी राम ने कहा, नेशन वन इलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, इसका विरोध करेंगे जम करके। ये हमारे स्वास्थ्य रोजगार के लिए खतरा है। इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के 52% ओबीसी का क्लास 1 में रिप्रेजेंटेशन 4.7% है। केवल 52% बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन क्लास 1 की नौकरियों में कितना है? 4.7। अरे इस देश में बैकवर्ड क्लास के नेताओं को शर्म से मर जाना चाहिए। मोदी रखा हुआ प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर, मोदी जी देश में विशेष सत्र बुलाए हैं, और उस सत्र में जो है सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि देश में एक ऐसा नियम लाया जा रहा है, वन नेशन और वन इलेक्शन, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। तो इस वन नेशन और वन इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन जो है ये संविधान के इलेक्शन के मूल्यों से मेल ही नहीं खाता है। इस देश के हर एक नागरिक को इस बात को समझना और जानना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन इस देश के नागरिकों के अधिकार के लिए खतरा है। वन नेशन और वन इलेक्शन एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इलेक्शन का समय जब इधर से उधर होता है, हर स्टेट का इलेक्शन का समय इधर से उधर होता है, तो इस देश के नागरिकों को सोचने का, जानने का, समझने का समय मिलता है। इसलिए मान के चलिए कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो शासक वर्ग है, देश के लोगों को इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि और बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है, तो उस इलेक्शन में क्या कमियां रह गई, इस देश में प्रदेश के लोगों को के जानकारी के बारे में क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, ये बात तमिलनाडु में चाहे दूसरे प्रदेश के लोगों को जानने और समझने का समय रहता है कि मैं जो गलती है इस इलेक्शन में कर दिया, हो सकता है वहाँ के लोग जान जाएं कि नहीं, जो काम पार्टियों ने जो किया, मैंने वोट तो दे दिया, प्रोपेगेंडा के नाम पर दे दिया। वन नेशन वन इलेक्शन में ये सिद्धांत नहीं रहता है। समय और चुनाव बार बार होते रहते हैं, तो देश के नागरिक को जानने और सोचने का समय रहता है। लेकिन एक बार आजकल का जो चुनाव चल रहा है, एक बार टीवी और अखबार वाले ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, देश के नागरिकों को एक बार में प्रोपेगेंडा के नाम पर वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद न उसका शिक्षा का समस्या का समाधान, न उसके स्वास्थ्य का समस्या का समाधान, न उसके रोजगार का समस्याओं का समाधान, ऐसा ही नहीं हो पा रहा है। फिर जो जनता ने वोट दिया था वो सोचने लगा कि देखिए हमने वोट तो दे दिया, प्रोपेगेंडा फैलाया, ये लोग टीवी और अखबार के माध्यम से वोट हमारा ले लिया, हमारा किसी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो ये बात दूसरे जगह जब इलेक्शन होगा तो वहाँ के नागरिकों को सोचने और समझने की ज़रूरत होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जब चुनाव हुआ था तो प्रोपेगेंडा के नाम पर यहाँ के नागरिकों ने वोट दे दिया, और जब वोट दे दिया, वोट ले करके सरकारें बन गई, तो न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। तो जब वहाँ चुनाव होगा तो यहाँ के देख करके लोगों को, वहाँ के लोगों का सीख होगा, समझ होगा, तो वहाँ उस पार्टी को हरा देंगे। ये सिद्धांत चलता है। इस भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी सिद्धांत के अनुसार इलेक्शन को प्रपोज किए हैं, तो उसी सिद्धांत के साथ होना चाहिए। देखिए ये लोग क्यों वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पूरे देश भर में प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा पैसा के नाम पर,
किसी तरह से ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर एक बार वोट ले करके और सरकार बनाना चाहता है, और 5 साल न शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, आरक्षण का, किसी भी मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करेंगे। तो इस देश के लोगों को, नागरिकों को सजग होना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन अगर होगा तो इस देश के नागरिकों का नुकसान है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन तो अमेरिका में भी नहीं है। नहीं है, दुनिया के किसी भी डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वहाँ नहीं है। यहाँ ये लोग वही मैं कहा ना कि प्रोपेगेंडा करके, आप देख लीजिए कि जब से 2014 से ये 2 बार 3 बार ये लोग जीते हैं, क्या करते हैं जब चुनाव आता है, पैसा, चुनाव जब आता है इतना प्रचार, चुनाव जब आता है धर्म के नाम पर हिंदूकरण, अरे धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके चुनाव ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद सरकार भी बना देते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो इस देश का जो जनता है, जो नागरिक है, देखिए इतनी महंगाई से त्रस्त है, इतनी बेरोजगारी से त्रस्त है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसी तरह ये लोग करना चाहते हैं कि 5 साल तक हम लोग बने रहेंगे, 5 साल के बाद 6 महीना या 7 महीना इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रोपेगेंडा करेंगे कि फिर एक बार में ले करके, वोट ले करके और फिर सत्ता में आ जाएंगे, फिर कोई समस्या का समाधान नहीं करेंगे। इसलिए इस देश के हर एक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अगर करना होगा तो यहाँ के हर एक नागरिक को पहले आर्थिक रूप से बराबर करो, सामाजिक रूप से बराबर करो, शिक्षा के रूप में बराबर करो। डीएम का लड़का हो, एसपी का लड़का हो, किसान का लड़का हो, एक जगह बैठ कर के पढ़े। पहले वन नेशन को बराबर करो। राष्ट्र तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बनता है। अरे नेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस देश में हर एक नागरिक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बराबर हो जाए, उसको नेशन कहा जाता है, उसको राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, अरे यहाँ के SC ST OBC, यहाँ के जो घुमंतु जाति भोटिया है उसका तो घर ही नहीं है। मैं देखता हूँ, बड़ी अफसोस होता है कि आज उसका यहाँ घर है, कल वहाँ घर है, उसके बच्चा के पास कोई शिक्षा नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। अरे पहले उसको तो बराबर करो, इसके बाद इलेक्शन बराबर करना। सर, भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इंडिया गठबंधन 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा। इस देश के नागरिक भाजपा के समर्थक और भाजपा सबको जान गया है, क्योंकि 2014 से 9 बरस हो गया, और 9 बरस इन लोगों को इस देश के जनता ने शासन करने के लिए समय दिया था। ये लोग क्या किए? पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, कड़ू का तेल कितना महंगा है। अरे एक गरीब आदमी जिसका प्रति व्यक्ति आय 5 रुपया 10 रुपया है, वो आदमी कड़ू का तेल खा सकता है? वो आदमी, अभी टमाटर जानते हैं कितना महंगा था, 250 रुपये किलो। क्या एक बार मीडिया, क्या एक बार जो जीत करके यहाँ से गया है चुनाव, एक बार भी कहा कि यहाँ के लोग कैसे खा रहे हैं? क्या उसको पता है कि एजुकेशन कितना महंगा हो गया, इस देश के बच्चा, गरीब लोगों का बच्चा कैसे पढ़ेंगे? क्या यही है? पहले इसको बराबर करो, इसके बाद इलेक्शन को बराबर करना। इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन हर 5 साल के बाद आते रहता है। अरे इस देश के नागरिकों को पहले सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से बराबर करो, ऐसा नीति लाओ, इसके बाद वन इलेक्शन लेके आना। पहले इसको बराबर करो, फिर वन नेशन और वन इलेक्शन का बात करना। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि इससे पैसा का बचत होगा देश में। उपेंद्र कुशवाहा को इलेक्शन से ज़्यादा पैसा लगता है, इसका चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा जिस सोसाइटी से आते हैं, ओबीसी के सोसाइटी से आते हैं, ओबीसी का बजट में हेड ही नहीं है। उनको ये चिंता नहीं है। ओबीसी को विकास करने के लिए एक ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 पैसा प्रति व्यक्ति दिया था। क्या इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का बड़ी जानकारी है, बड़ी समझ है कि इससे पैसा बचेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बात की जानकारी नहीं है कि जिस समाज से, जिस सोसाइटी से आते हैं, उसका बजट में हेड ही नहीं है। 52% ओबीसी है। ये लोग ओबीसी का जाति आधारित गिनती नहीं करा रहे हैं। इनका ये चिंता नहीं है। जिस ओबीसी का 52% इस देश में संख्या है, 31 के अनुसार, आज तो हम जानते भी नहीं हैं कि हमारा संख्या कितना है, उसका चिंता नहीं है। पैसा ज़्यादा लग रहा है, इसका चिंता है। ऐसे ही हमारे बैकवर्ड क्लास के नेता है, इस देश का ऐसे ही नेता है। उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में के बजट में हेड है कि ओबीसी को कितना पैसा मिल रहा है,
स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा मिल रहा है, शिक्षा के लिए कितना पैसा मिल रहा है, रोजगार के लिए। और ये सर क्या संविधान में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है? नहीं, संविधान निर्माताओं ने कभी ये बात नहीं कहा कि वन नेशन और वन इलेक्शन होगा। संविधान निर्माताओं ने कहा कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं हो सकता है। जो संविधान के माध्यम से, जो संविधान के सिद्धांत के अनुसार इलेक्शन का प्रारूप है वही हमको चाहिए। और कांशीराम साहब राजनीति का योद्धा, उनके जैसा भारतवर्ष में राजनीति का समझ, अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं है। वो हमेशा इस देश के नागरिकों के हित में एक बात कहते थे कि इस देश में हमेशा मजबूर सरकार बनाना, इस देश के लोगों को कहते थे कि मजबूत सरकार मत बनाना, मजबूर सरकार बनाओगे तब तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात अगर इस देश के नागरिक को समझ में आ जाए कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए, और ये बात राजनीति के योद्धा मानव साहब कांशीराम ने कहा था, इस देश के लोगों को कांशीराम साहब के एक ही सिद्धांत समझ में केवल आ जाए तब उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का समस्या का समाधान हो जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शंस के नाम पर ये लोग हमेशा मजबूत सरकार चाहते हैं, और हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार लाओ। इसलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, इसका विरोध करेंगे जम करके। ये हमारे स्वास्थ्य रोजगार के लिए खतरा है, इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा के लिए खतरा है, जानना चाहिए। इसलिए हमको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमको जो भारतीय संविधान की जो सिस्टम है वही इलेक्शन चाहिए। भाजपा के विरोधी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, इसी तरह का सिविल कोड वाला लाए हैं नियम, तो उसी तरह से एक ही बार में एक ही जाति क्यों नहीं कर दे रहे हैं, जाति को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं एक ही बार में? ये वन नेशन वन कास्ट, वन नेशन बनाना चाहता है, लेकिन किसी का इस देश में प्रतिनिधित्व 80% है, 70% है, और किसी का बैकवर्ड क्लास की कुछ ऐसी जातियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जीरो है। बैकवर्ड क्लास का कुछ ऐसी जातियां हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका प्रतिनिधित्व क्लास 1 में जीरो है। अरे 52% ओबीसी का क्लास 1 में रिप्रेजेंटेशन 4.7% है केवल। 52% बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन क्लास 1 की नौकरियों में कितना है? 4.7। अरे इस देश में बैकवर्ड क्लास के नेताओं को शर्म से मर जाना चाहिए कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो सिद्धांत दिया कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिस्सेदारी के अनुपात में उसको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, आज तक लागू नहीं हुआ। ये लोग लागू नहीं करा पाए और ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन का बात करते हैं। मोदी जी भी तो बैकवर्ड क्लास से आते हैं सर। नरेंद्र मोदी रखा हुआ प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक वास्तविक प्रतिनिधि होता है, एक रखा हुआ प्रतिनिधि होता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने इस शब्द का इजाद किया था, नॉमिनेटेड शब्द। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के सामने कहा कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। नॉमिनेट का मतलब होता है रख देना, रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो नरेंद्र मोदी अगर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ प्रधानमंत्री नहीं रहते, तो जिस समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और कहते भी हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, ओबीसी के आरक्षण के बारे में, ओबीसी के हिस्सेदारी के बारे में 9 साल ने मैं कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बोलता हुआ नहीं सुना कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व, आरक्षण मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। लेकिन हिस्सेदारी में क्लास 1 की नौकरियों में 4% हिस्सेदारी ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से भी ये बात 9 साल में कभी नहीं कहे, तो मैं कैसे मानूं कि वो वास्तविक ओबीसी का प्रधानमंत्री हैं, वो रखा हुआ ओबीसी का प्रधानमंत्री हैं। तो कहा जाता है अंग्रेजी में, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो नॉमिनेट करता है
पावर उसके हाथ में होता है। जैसे भाजपा और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट करके प्रधानमंत्री बनाया है, तो नरेंद्र मोदी के पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। सिद्धांत ही नॉमिनेटेड का कहता है कि जो नॉमिनेट करता है शक्ति उसके पास रहता है, जो नॉमिनेट हो जाता है पावर उसके पास नहीं रहता है। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं, लेकिन ओबीसी का किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो रखा हुआ प्रधानमंत्री हैं, वो वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं। तो ये थे डॉक्टर राकेश मौर्य जी, जो कि काफ़ी एक्टिविस्ट आदमी हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात को रखा। इसको कैसे देखते हैं कमेंट करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।